अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से नहीं होंगे। खैरियत से ज़रा होंगे मैं कह नहीं सकता। आज मार्केट ज़बरदस्त तरीके से डंप कर रही है, ओल्ड कॉइन्स की बर्बादी हुई हुई है। और जाहिर सी बात है, आपकी जो जहनी कंडीशन है इस टाइम, जो आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मैं समझ रहा हूँ। और मगर यहाँ दोस्तों मसला ये है कि परसों की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था सिनेरियो मार्केट का, यहाँ पर अभी उससे कुछ अलग नहीं चल रहा है। और अगर आप लोगों ने परसों की मेरी वीडियो देखी होगी ना, जहाँ पे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको दिए थे और वहाँ मैंने काफ़ी सारे लेवल्स आपको दिखाए थे कि यहाँ तक जो है ना बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अगर आती है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। और एक और चीज़ भी मैंने बताई थी इस वीडियो के अंदर आपको कि सितंबर का महीना जो है वो हिस्ट्रिकली ही हमें बेरिश दिखाई देता है। और सितंबर के महीने में हमने हमेशा देखा है, यानी कि हम इक्का दुक्का दफ़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं। जब से हमारे पास बिटकॉइन का डेटा जो है वो मौजूद है, हम ये देख रहे हैं मार्केट में कि सितंबर के महीने में हमेशा मार्केट का यही ट्रेंड हमें दिखता है। और यहाँ दोस्तों सिर्फ बेयर मार्केट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बुल मार्केट की भी। बुल मार्केट में भी यही कुछ होता है, बल्कि ज़्यादा ऐसा होता है। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि आप लोगों के पास जो भी माल मौजूद है, जो आप लोगों ने महंगे दामों ख़रीदा हुआ है, उसके अंदर जाहिर सी बात है आप लोगों को प्रॉफिट नहीं देना है मार्केट मेकर्स ने, इन एक्सचेंजेस ने। तो यही ट्राई करते हैं कि आप लोगों से वो माल खरीदा जाए। और जब तक ऐसा पैनिक नहीं फैलेगा, वो हाल मार्केट का नहीं कर दिया जाएगा कि जहां पर आप लोग हिम्मत हारोगे तो आखिर आपसे आपका माल ये लोग कैसे खरीदेंगे। और जहां पर ये खरीदेंगे ना, वो मौका होगा कि जहां पर आप लोग पैनिक होकर सेल कर रहे होगे और वहां पर दबा के खरीद रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों मार्केट में जो आपको सिनेरियो भी दिख रहा है, बिटकॉइन 56,000 पहुंच चुका है और इथीरियम 2400 पे पहुंच चुका है, सोलाना को देखो 128 से पहुंच चुका है। और काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जो वहां पहुंच चुके हैं जहां पर शायद 6 महीने पहले आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा कि ये ओल्ड कॉइन्स वहां पर आपको दिखेंगे, बट आज आपको दिख रहे। बट क्या यहाँ से मार्केट अब किसी बड़ी बेयर मार्केट में जा रही है? तो मेरे भाइयों ऐसा मुझे नहीं लगता। और मैं स्टिल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बर्बाद तो खैर हो रही है, बट उसके बाद दोस्तों मार्केट की जो रिकवरी है वो भी वैसी ही शानदार होगी कि जैसी आपको अब तक जो है बर्बादी मार्केट में दिखाई दी है। अब यहाँ पर सितंबर के महीने में दोस्तों अगर हम माजी में जाते हैं और यहाँ बिटकॉइन रिटर्न्स का चार्ट देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे सितंबर का पूरे का पूरा खाना देख लो अपना। यहाँ पर देखो, चलते हैं हम यहाँ पे 2013 के अंदर। तो 2013 के अंदर दोस्तों जब बिटकॉइन इतना ताकतवर नहीं था, इतने इन्वेस्टर्स नहीं थे इसके अंदर, तब भी देखो तो ट्रेंड सितंबर के महीने में ऐसा ही था। 1.76% जो है बिटकॉइन डाउन था, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद देख लो 2014 के अंदर तो एक बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में, 19% का डंप हमें देखने को मिला था। और उसके बाद फिर 15 और 16 के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी हमें दिखाई दी, बट ये दोनों साल जो थे ना, ये बेयर मार्केट के साल थे। और उसके बाद जब हमारा मशहूर ज़माना ओल्ड कॉइन का सीज़न आया था ना, 2017 की बात मैं कर रहा हूँ, 2017 से लेके 2018 के अंदर ओल्ड कॉइन का एक ऐसा सीज़न आया था कि जो आज तक मशहूर है। और आज तक जो है ना लोग मुकाबला जो है ना उसी का करते हैं, यानी कि पैमाना जो उस वक्त सेट हो चुका है, लोग आज भी उसी को आइडियलाइज करते हैं कि वैसा ओल्ड कॉइन का सीज़न आएगा तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद 2021 के अंदर जो ओल्ड कॉइन सीज़न आया वो उससे बड़ा हम कह सकते हैं पैसे के लिहाज से, बट ओवरऑल जो मार्केट में लहर थी ना, एक पॉजिटिव लहर थी, वो उस टाइम ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देखो 2017 के अंदर, 2018 के अंदर, तो दोनों सालों के अंदर कि जब मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी, तो वहाँ पर दोस्तों देखो सितंबर का महीना जो है तब भी नेगेटिव था। और उसके बाद 2019 को देख लो, 2020, 21, 22, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल लगातार सितंबर का महीना जो है एक खूनी साल था, जिसमें 2021 की बुल मार्केट भी थी। तो आप समझ सकते हो सितंबर के महीने में ट्रेंड जो है मार्केट का होता है वो किस टाइप का होता है। तो अगस्त के महीने से जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं चल रहा है। हाँ, अगर यहाँ मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रही होती ना, यहाँ कोई 20-25% का पंप आ चुका होता, तो मैं फिर हैरान होता कि यार इस दफ़ा जो है ना मार्केट में कुछ अलग हो रहा है। बट अभी तक मेरे भाइयों सब कुछ वही चल रहा है जो माजी में हमने देखा है, इक्का दुक्का बड़े इवेंट्स को छोड़कर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का हमें रिपीट होता हुआ ही दिख रहा है। तो जब तक दोस्तों कुछ अलग मार्केट में होता नहीं है, तब तक मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बोलोगे आसिफ भाई, अब यहाँ बोलोगे आसिफ भाई किस तरीके से बोल सकते हैं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारी इतनी बुरी तरीके से हालत हुई हुई है पोर्टफोलियो की। तो मेरे भाइयों, वेलकम टू द क्रिप्टो मार्केट। यही क्रिप्टो मार्केट है। यहाँ पर हलवा आपको कोई नहीं खिलाएगा। अगर कोई खिला भी देगा ना चम्मच से हलवा,
तो अगले दिन डबल हलवा जो है आपके मुंह से निकाल भी लेगा। तो आप लोगों ने अगर पैसा बनाना है मार्केट के अंदर तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। जब मार्केट टॉप पर होती है ना, वहां थोड़ा सब्र कर लिया करो और वहां पे हाई रिस्क ना लिया करो। तो फिर यहाँ पर जो ऐसे मौकों के ऊपर जो है ना आपके नीचे से जमीन हिल नहीं रही होगी, आप परेशान होगे, पैनिक थोड़ा बहुत हो भी सकते हो, और बहरहाल आपके इमोशंस फिर भी कंट्रोल में होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ क्रिप्टो की हालत बुरी नहीं, सितंबर के महीने में आप यहाँ पर आगे चलो, स्टॉक्स की हालत देखो तो कल के दिन के अंदर दोस्तों एक बहुत मैसिव क्रैश जो है स्टॉक मार्केट में आया यूएसए के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि अगस्त के बाद से सबसे बड़ा क्रैश था, जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यूएसए की स्टॉक से वाइप आउट हो गए कल के दिन के अंदर। और ये सारा कुछ दोस्तों सिनेरियो जो बन रहा है ना, ये यहाँ पर मैंने फिर बताया आपको सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बन रहा, पूरी ओवरऑल मार्केट की यही कंडीशन है। इसके अलावा सितंबर का महीना तो है ही मैनिपुलेटिव महीना, मार्केट मेकर्स के लिए यहाँ पे दबा के मार्केट को मैनिपुलेट करने का ये मंथ है। बट उसके बावजूद दोस्तों इसी महीने के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है और वो है एफओएमसी मीटिंग। और यहाँ पे बहुत लंबे अरसे के बाद, देर से ही सही, बट बहरहाल यहाँ पे अब रेट कटिंग की बातें हो रही हैं। एक पॉजिटिव इवेंट होगा, एक बुलिश इवेंट होगा, और यहाँ मार्केट के ज़्यादातर लोग जो है ज़ाहिर से अच्छी उम्मीदें ही लगाएंगे। बट यहाँ फौरी तौर पे उस इवेंट के फौरी बाद यहाँ जो है ना आपको फिर एक और मैनिपुलेटिव मूव भी दिख सकता है। यानी कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या है लोगों की, कैफेडी के अंदर रेट कटिंग होगी तो मार्केट जबरदस्त तरीके से पंप होगी, बट किसी बड़े मैसिव पंप से पहले दोस्तों मार्केट आपको शेक आउट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे ना तो आप यहाँ पे हैरान नहीं होंगे। और यहाँ पर दोस्तों कोई सेल ऑफ आता भी है मार्केट के अंदर तो मे भी आपको अगली बड़ी रैली से पहले, मेगा बम से पहले ये आखिरी सेल ऑफ दिखे, जहां पर मार्केट मैक्सिमम लेवल तक आपको पेन दे और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, ऐसी कैंडल्स बने कि जहां पर वो लोग कि जो ये सोच रहे हैं कि आज जब मार्केट पंप करना स्टार्ट करेगी, मेगा रैली लेना स्टार्ट करेगी तो वहां पर हम दाखिल होंगे, फिर वहां मार्केट में वो इंटर नहीं हो पाएंगे। याद रखो, ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी हुई होती है ना तो वहां पे धक्का मुक्की तो बहुत हो रही होती है, चढ़ना मुश्किल भी होता है, बट वही टाइम चढ़ने का होता है। चलती ट्रेन में जब भी चढ़ोगे तो ट्रेन के नीचे ही आओगे, ट्रेन के अंदर नहीं बैठ पाओगे। बस ये छोटी सी चीज समझ जाओगे ना तो आप यहाँ पर जो है मार्केट में एक अच्छा पैसा बना पाओगे। अब ये बिटकॉइन का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। याद रहे कि मंथली कैंडल है, एक दिन के अंदर 30 दिन होते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वां महीना है बिटकॉइन का कि जहां बिटकॉइन इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल अगर आप इस चैनल को देखते हो, हालांकि बड़ी गंदी मार्केट चल रही है, मैं बात करूंगा तो काफी लोगों को शायद चुभेगी भी, बट अब यहाँ पे देखो जरा इस चैनल को, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को देखकर आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आसिफ भाई तो बिटकॉइन का चार्ट है, हम बिटकॉइन में ट्रेड थोड़ी करते हैं, हम तो ऑल्ट कॉइन में करते हैं। तो मेरे भाइयों, बिटकॉइन इस मार्केट का किंग है। अगर बिटकॉइन का ट्रेंड नेगेटिव है तो ऑल्ट कॉइन्स आपको ट्रिपल क्रैश करते हुए दिखेंगे, पर जहां बिटकॉइन का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, बिटकॉइन की मूवमेंट पॉजिटिव हुई, तो वो मौका होगा जिस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं वैसे ही आपको पंप भी करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि रातों रात जो है ना बिटकॉइन की वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे हमने 3x 4x भी होते हुए देखे। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए जो मार्केट का किंग है वो बादशाह है, तो हमें उसी को देखना है। उसको देख लेंगे तो उसकी जो प्रजा है, जो उसके नीचे लोग हैं, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको हम समझ लो कि आधा हमने उनकी नफ्सियात वैसे समझ ली है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट को हम देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है कि कंसोलिडेशन चल रही है, एक आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन की मूव चल रही है, और एक्सपेंशन का मूव दोस्तों फिर उसके बाद जो होगा वो वैसे ही तगड़ा होगा कि जैसा ये हमारा एक्यूमुलेशन का पीरियड चल रहा है, बहुत लंबा हो चुका है ये, ठीक है। तो ये दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आई होगी कि हमें इस महीने के अंदर जो है मार्केट तकलीफ दे सकती है, पेन दे सकती है, और उतनी पेन दे सकती है कि जो शायद आपकी बर्दाश्त से भी बाहर हो, बट बर्दाश्त करना पड़ेगा, और सब्र का फल जो होता है वो मीठा ही होता है। इसके अलावा सितंबर के महीने में किस तरीके से सेंटिमेंट्स को नेगेटिव किया जाता है, मैं यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। अब ये आर्टिकल दोस्तों है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर, जहाँ पे बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, ये छोटे मोटे एनालिस्ट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ बिटफिनिक्स की। और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ट्रेडर्स के लिए जो है ना ये महीना, सितंबर का महीना जो है बहुत चैलेंजिंग महीना होगा। यहाँ पर यूएसए के अंदर जो एफएडी मीटिंग होनी है, वहां पर जो रेट कटिंग होगी, मैक्सिमम लोग जो है ना इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर आएगा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है उसके बाद मार्केट पंप होगी। बट यहाँ पे एनालिस्ट के मुताबिक यहाँ पर हमें एक बड़ा डंप उसके बाद देखने को मिल सकता है। अब ये डंप दोस्तों जितना ये बता रहे हैं उतना आता है या नहीं आता है,
यहाँ आपको मेन समझाना मैं ये चाह रहा हूँ इस आर्टिकल को दिखाकर कि यहाँ पे सितंबर के महीने में मार्केट में किस तरीके से लोगों को डराया जाता है, एक यहाँ पे लहर पैदा की जाती है कि जहां पर मैक्सिमम सेल ऑफ हो पाए और उसके बाद वो मौका आ पाए कि जो इनके लिए आइडियल बाइंग मूवमेंट हो इन मार्केट मेकर्स के लिए, इन बड़े प्लेयर्स के लिए। और वहां से फिर मेरे भाइयों, जैसे बताया मैंने आपको कि जो कैंडल्स बनती हैं फिर वो वहाँ पे पकड़ में नहीं आती हैं। जो लोग पैनिक होकर सेल कर चुके होते हैं उनके दिल में इतना खतरा बैठ चुका होता है, इतना डर बैठ चुका होता है कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाते उस टाइम कि जहां पे खरीदने का टाइम होता है। अब पैनिक की फिजा जाहिर सी बात है मार्केट में ऑलरेडी पैदा हो चुकी है। सितंबर के महीने की कुछ हिस्ट्री भी ऐसी है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे इवेंट्स भी ऐसे, तो उसकी वजह से दोस्तों जो हमारा बिटकॉइन का ETF है ना, उस पर भी असर पड़ा है। और बहुत लंबे अरसे के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा आउटफ्लो जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पे $287 मिलियन जो है ना बिटकॉइन ETF के अंदर से ब्लीड हुए हैं, और ये 4 महीने के अंदर सबसे बड़ी ब्लीडिंग है ETF के अंदर। और इससे पहले हमें मुसलसल इनफ्लो दिखाई दे रहा था, बाइंग हो रही थी, और उसके बाद हमें आज एक बहुत बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। और कब देखने को मिला है? सितंबर के महीने में। तो हिस्ट्री मेरे भाइयों खुद को दोहरा रही है सितंबर के महीने में अभी तक जो हमें दिख रहा है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का फंडामेंटल सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है, माजी में हमने क्या देखा है और किस तरीके से हमें चीज़ें होती हुई चलती हुई आगे दिखाई दे रही हैं। इसके बाद चलते दोस्तों हम लोग बिटकॉइन के शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पे छोटे से आपको एनालिसिस देते हैं टेक्निकली करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैक्रो लेवल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया। पहले मैं आपको डेली के अंदर जो है ना एक रेंज दिखाता हूँ कि जिसके दरमियान जो है ना बिटकॉइन फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा है। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि यहाँ बिटकॉइन जो है ना एक रेंज बना के बैठा हुआ है। और इस रेंज के अंदर बिटकॉइन कब से है? इस रेंज के अंदर अगस्त के महीने से, 24 अगस्त से बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर है और काफ़ी दिन हो चुके। ऊपर में एक छोटी सी डिविएशन जो बिटकॉइन ने दिखाई है, बट ओवरऑल इसी रेंज के अंदर बिटकॉइन जो है काफ़ी टाइम हमें स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नीचे इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है। कौन सी सपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सपोर्ट जब तक होल्ड है ये हमारी रेंज इंटैक्ट है। और ये सपोर्ट जब टूटी तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा प्रीवियस लो था ना, जो हमने लास्ट टाइम डंप के अंदर रिटेस्ट किया था, फिर वो लेवल जो है ना दोबारा भी रिटेस्ट हो सकता है। तो ये सपोर्ट दोस्तों बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खासतौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल के लिए बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे आज की क्लोजिंग होती है तो सारी चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर मैं चार्ट को कन्वर्ट करूँ बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम में, वहाँ पे कोई स्कैल्प वगैरह हमें देखनी है अगर, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पहले 4 घंटे के अंदर वहाँ ट्रेंड दिखाता हूँ कि ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा है स्टिल। और ये 4 घंटे के अंदर दोस्तों आपके सामने है कि बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है, लो बना, हाई बना, फिर लो बना, फिर एक हाई बना, फिर लो बना। और प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो जो है दोबारा जब मार्केट ऊपर आई है तब भी यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ, यानी कि ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। तो इसका मतलब कि ट्रेंड 4 घंटे के अंदर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है। और अब हमें यहाँ पर एक नया लो मिल चुका है। अब यहाँ दोबारा एक लोअर हाई बनाने की ट्राई बिटकॉइन कर रहा है और उसके लिए मैं आपको 1 घंटे में दिखाता हूँ चार्ट, तो वहाँ पर आपको जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो हम देख रहे हैं ना चार्ट, ये देख रहे हैं हम इंट्राडे टाइम फ्रेम का, यानी बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम का। और यहाँ पर देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये लो है, लोअर लो बना, फिर लोअर है बिना, फिर एक लो मिला। अब यहाँ पर ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, तो मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ मिला है और उसके बाद बिटकॉइन ने एक लो बनाया है। अब यहाँ पर अगर तो ये लो जो हमारा रिस्पेक्ट होता है ना, बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट देता है और इसको रिस्पेक्ट देते हुए बिटकॉइन इस तरीके से दोबारा आके इसके ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन एक छोटी सी अपसाइड की मूव जो ले सकता है और उस सूरत में जो है ना बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 57,500 तक और उसके बाद 58,213 तक। ठीक है, ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं कामयाब रहा होऊंगा कि बिटकॉइन का मैक्रो लेवल पे भी क्या मामला चल रहा है, बिटकॉइन का स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या मामला चल रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर फिर भी अगर स्टिल आपके जहन में कोई भी चीज़ आ रही है तो आपको समझ में नहीं आई, तो कहाँ पूछना है अपने कमेंट सेक्शन में। मुझे अगर लगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट वीडियो में मजीद हम क्लियर करेंगे। और जो भी होल्डिंग्स आप लोगों ने स्पॉट में बाय की हुई हैं, आप उन ऑल्ट कॉइन्स के नाम भी कमेंट सेक्शन में शो करो। मैं आपको ट्राई करूंगा कि लाइव की जाए और आपकी तमाम क्यूरीज जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे उस लाइव में कवर करेंगे, आपके ऑल्ट कॉइन्स को कवर करेंगे और वहाँ पे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सपोर्ट करते रहोगे। इन सब के बाद लाइक और कमेंट लाजमी क्या करो। इसके अलावा याद रहा आपको दोबारा रिमाइंड करवाना मेरे भाइयों, हमारा जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पर एंट्री फिलहाल फ्री है
और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग करेंगे हम आने वाले दिनों के अंदर। वहाँ पर पहले भी कर रहे थे, दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग पीछे रह गए फौरी तौर पर फ्री में ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों ने जल्दी फ्री में ज्वाइन नहीं किया तो फिर बाद में आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहना कि आसिफ भाई ने हमें फ्री में एंट्री नहीं दी, क्योंकि एंट्री जो है ना फ्री में वो हमेशा नहीं रहेगी। कब तक रहेगी तो मेरे भाइयों बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और जब क्लोज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर आप शिकायत नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, तरीका बिल्कुल सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का हमारा रेफरल लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है, वहाँ पे आपने डिपॉजिट करना है कुछ अमाउंट ट्रेडिंग के लिए। इस तरीके से हमारा जो ट्रेड सिग्नल्स हैं आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है फॉलो कर पाओगे। और इन सब के अलावा दोस्तों ट्रांजेक्शन फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे एयर ड्रॉप इन दिनों के अंदर चल रहे हैं, और जो भी बिटगेट के ऊपर हमारे रेफरल से मौजूद है उनको हमेशा जो है ना एयर ड्रॉप दूसरों से ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप चाहते हो इस तरीके से फ़ायदा उठाना तो आप लोग उठा सकते हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।